ने कई प्रकार के प्रयोगशाला देखा होगा, लेकिन गाजीपुर जिला में एक ऐसा प्रयोगशाला है जिसका नाम है गांधी बाबा खगोल प्रयोगशाला। और उस प्रयोगशाला के अंदर ले चलता हूँ। प्रयोगशाला किसने बनाया, कैसे बनाया और उनके अंदर क्या विचार था, उस सभी विचारों को मैं दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे विचारों से हमारा देश अलग बनता है। ग्लोबल बाबा की दुनिया को, खगोल की दुनिया को, ये प्रयोगशाला को बनाने वाले व्यक्ति है। पहले तो इनका जो कैटेगरिया है उस कैटेगरिया के दिखा दूं कि किस दुनिया से इनकी शुरुआत हुई है। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लोहे के कबाड़ से अंतरिक्ष की दुनिया तक ये सफर है। उस सफर को जिन्होंने लोहे के कबाड़ को सबसे रिजेक्ट करके लोग फेंक देते हैं, उसको उठा को ये चीजें बना दी है, जो आप इसको अंतरिक्ष की दुनिया बोल सकते हैं, खगोल की दुनिया बोल सकते हैं। ये चीजें, ये प्रयोगशाला है। और इसी प्रकार अंतरिक्ष की दुनिया बनाने वाले सिद्धार्थ भैया, पहले तो मैं इस कार्य को लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने कबाड़ की दुनिया से अंतरिक्ष की दुनिया बना दी। कैसे बनाए आप? 26 जनवरी का मौका था पिछले साल, और एक तो मैं अपने साथ, मेरी गाड़ी में जगह थी तो कुछ बच्चों को लेकर के उस स्कूल में गया था गांव के, कि चलो तुम लोग भी चलकर वहाँ स्कूल में देखना फंक्शन कैसा होता है। तो वो लोग जब स्कूल में गए तो वहाँ की जो लैब है उसको देखा जा करके, तो बच्चों ने देखा कि ये लैब क्या चीज़ होती है, इसमें ये तरह तरह के सामान क्या लगे हैं। तो उनकी जो लालसा थी, जो इच्छा थी, उसको देखे भी इनके लिए कुछ करना है। मन में विचार है कि मुझे भी कुछ करना है। इससे पहले विचार नहीं चला था, जिस दिन आप गए उसी दिन आपका विचार बना। बिल्कुल करूंगा। बच्चों को देख करके ही विचार बना कि इनके लिए कुछ करना है। इतना आप देहाती क्षेत्र में इसका प्रयोग कर दिया, इसको बनवा दिए हैं, बच्चे आते हैं? बच्चे आते ही नहीं आए, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर। और इस जगह पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय बंजर जमीन के, ना पेड़ है ना। क्यों नहीं बच्चे आएंगे जब इतना अच्छा एक्सपोजर उनको मिल रहा है, जो कि यहाँ के किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता है। जो लाखों लाख रुपए लगा के एडमिशन कराते वो चीजें नहीं मिलती है। बिल्कुल। मैं इस टाइम गाजीपुर में खड़ा हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि पूर्वांचल में कम से कम ऐसी लैब, एस्ट्रोनॉमी लैब लोहे के कबाड़ से बनाकर किसी ने तैयार नहीं की हो। यानी पूरे पूर्वांचल की बात आपने कर दी। लोहे के कबाड़ से बनी हुई लैब पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए, देश में भी किसी ने तैयार नहीं की होगी अभी तक। समझने वाली बात है कि लोहे की कबाड़ से अंतरिक्ष की दुनिया बना देना, ये पूरे भारत के चैलेंज किया जा रहा है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं, कौन सी लोहा है जिसको आपने बेचकर उसको ये दुनिया बनाया है। जो इस लैब को बनाने का खर्च था, कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं, बच्चों ने स्टार्ट करी, तो उनका जो खर्च था वो लगभग 4.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक का था। तो उतना पैसा खर्च करके बना पाना बड़ा मुश्किल था, और लोगों से पैसा इकट्ठा करके चंदा मांगकर भी बनाना मन को सही नहीं लग रहा था। तो मेरे मन में विचार आया कि लोगों के घर में उनका कबाड़ जो है फालतू में पड़ा रहता है, मूर्छा खा करके खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो क्यों ना लोगों से घूम घूम करके उनके घर से उनका लोहे का कबाड़ इकट्ठा करा जाए और उसको बेच करके इस एस्ट्रोनॉमी लैब का निर्माण करा जाए। तो हम लोग कबाड़ इकट्ठा करें, लेकिन उस कबाड़ को इकट्ठा करते टाइम कुछ कबाड़ ऐसे मिल करके आए जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। जैसे एक अंकल आंटी हैं, उनकी शादी को 40 वर्ष हो गए, और अंकल को शादी में दहेज में एक स्कूटर मिला था बजाज का। तो अब आंटी को उससे बड़ा लगाव था कि उनके पिताजी ने दहेज में दिया था, तो वो निशानी थी। तो अब आंटी का लोहे का कबाड़ उस स्कूटर को देते टाइम ये कहना था कि इसको देखिएगा, बेचिएगा मत, काटिएगा मत। तो अब मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे तो बेचना ही था, अब इसको रख करके कहाँ जगह घेरेंगे इसका। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही एक साइकिल आई, जिसको 3 जनरेशन एक घर की लेकर के आई, पिताजी, उनका लड़का और लड़के का लड़का, 3 लोग चलाए। अब उनका भी यही कहना था कि इससे लगाव है, मेरा बच्चा इससे स्कूल जाता था। यानी जो भी लोग सामान देते थे सबका लगाव ही था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि सोचा कि इन मॉडल्स को ही क्यों ना जो कबाड़ है उसको एक मॉडल में कन्वर्ट करा जाए। और मैंने फेसबुक पर अपने डाला कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज करें। तो उन लोगों ने मुझे मैसेज किया और हम लोगों ने जोड़कर एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को बनाकर मैंने उसमें उन स्कूटर की, मोटरसाइकिल की और साइकिल की फ़ोटो डाली, और लोगों से कहा कि इसको लर्निंग मॉडल कैसे बना सकते हैं। तो अब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने बताना शुरू करा कि भैया इससे हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं, भैया इससे ये कर सकते हैं। हाँ, लोहे का जो साइकिल है, साइकिल से हम लोग तालाब में मछलियों के लिए ऑक्सीजन बना सकते हैं, मोटरसाइकिल से भैया हम लोग वॉशिंग मशीन बना सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें।
तो उन सारे मॉडल पर हम लोग अलग काम कर रहे हैं, उसको एक इस तरह का मॉडल अलग बनाने का कबाड़ का। और जो ऐसे कबाड़ थे जिसका कोई यूज़ नहीं कर सकते थे, उसको बेच करके हम लोगों ने ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ एस्ट्रोनॉमी लैब का। इसके बाद भी और स्टेज भी? हाँ, अब वो सबसे ज़्यादा आकर्षक होगा जब आप आएंगे यहाँ पर और मैं कहूँगा कि आप अपना गंदा कपड़ा दीजिए और मैं मोटरसाइकिल में वॉशिंग मशीन लगा करके उसको धो करके दिखाऊंगा आपको। वाह, ये चीजें आपने लाखों लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी का एक विचार है, जैसे गौतम बुद्ध का विचार था, उसी गौतम बुद्ध के विचार के धाराव से चलते हुए सारी चीजें उन्होंने खरीदारी किया। खरीदारी करने के बाद गांव के बच्चों को अंतरिक्ष की दुनिया दिखाने का शुरुआत कर दिए। इन सफर शुरुआत उनका हो चुका है, बच्चे आ रहे हैं, अंतरिक्ष की दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए और उनके लिए तो काफी आश्चर्य का विषय बनता है कि कैसी दुनिया होती है, ये क्या चीज है। आपको तो काफी कभी डिस्टर्ब करते होंगे कि भैया ये क्या है, इसमें कैसे एंट्री होता है। आपने कहा बहुत सारी चीजें आपने चिपकाया है इस पे कि अंतरिक्ष की पूरी दुनिया को। मैं चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं जो लगातार इसमें लगा हुआ है, इस सभी चीजों को बाय नेम बताते, लोगों को समझा देते, अपने दर्शकों के माध्यम से बताएंगे कि ये चीजें हैं जो आप बता सकते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो अगर इन सारी चीजों को लेकर के प्रश्न करें तो वो अच्छा लगता है जी। पहले नहीं अच्छा लगता था जब बच्चे यहाँ पर आकर के जादू टोना और भूत प्रेत के बारे में बात करते थे। तमाम तरह की 10 तरह की अंगूठियाँ ग्रह वाली हाथ में पहन लेते थे कि हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, हमारे घर में ये चीज़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए ये अंगूठी पहन लें। अब बच्चे जो हैं अंगूठी वाले ग्रह की बात नहीं करते हैं, अब बच्चे अंतरिक्ष में घूमने वाले, चक्कर लगाने वाले ग्रह की बात यहाँ इस लैब में आने के बाद करने लगे हैं। तो ये गांव का सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक चीज तो आपको भी लगता होगा और गांव के लोगों को भी लगता हो कि सिद्धार्थ जी से आ जाने से यहाँ की राजनीति नेताओं की काफी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है। जिस तरह से कि उन लोगों का केवल पैंट और शर्ट चमकाना, गमछिया चमकाना होता है, काम पर कोई फोकस नहीं होता है, लेकिन आपने तो ऐसा अलग कर दिया कि उनको चिंता बढ़ा दी, वो अब उनको भी करने पड़ेगा। नहीं, आप बिहार या यूपी में किसी एक नेता का ऐसा नाम बताइए जो नेता ना रहते हुए भी इतना सारा काम करके दिखाया हो लोगों के लिए। कोई एक नाम ऐसा निकल करके आ जाए। मुझे नहीं। और यहाँ आपके चैनल पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, वो भी कमेंट करके बताएं मेरे सारे कामों को देखते हुए कि किसी ने कभी करके दिखाया क्या। मुझे चुनाव कभी ज़िंदगी में नहीं लड़ना है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो हमारे नेता हैं उनको तो हर साल निधि मिलती है खर्च करने के लिए, फिर क्यों नहीं वो इस तरह के कामों को कर पाते हैं। डर बना है, ये चीज़ आपको मैसेज मिलता होगा कि सिद्धार्थ जी आप जो कर रहे हैं यहाँ के नेताओं को अरे बढ़ा दिया है। हर चुनाव जब आने वाला होता है पिछले 14 साल से, तब लोग यही सोचते हैं कि इस बार इसको चुनाव लड़ना है। तो पहले से ही लोगों के मन में आने लगता है कि ये लग रहा है इस बार चुनाव लड़ने वाला है। अभी को तो विधानसभा का चुनाव यूपी में बीता है और अब नगर पालिका का आने वाला है, तो लोग फिर से अटकलें लगाने लगे हैं कि मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, ना लड़ना है। यानी नेताजी को साफ संकेत है, दे दिया जा रहा, संदेश दिया जा रहा है कि आप सावधान हो जाइए, मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ, आप झूठे वादे करते रहिए, चुनाव लड़ते रहिए, मुझे जो काम कर रहे हैं उसी काम को, उसी दुनिया मुझे रहना है। मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, उन नेता लोगों से बहुत अच्छे से अपने कामों को कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे नेता बनने की जरूरत है। आपको विश्वास नहीं होगा सिद्धार्थ सर, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे नेताओं के हम लोग के पास फोन आता है कि आप आइए ना मेरे यहाँ एक इंटरव्यू करना है, हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी दुनिया के बारे में मुझे पता चला कि इस तरह की दुनिया है, तो मैंने 1 मिनट नहीं सोचा और अपने सहयोगियों के साथ मैं इस जगह पर चला आया हूँ। और लगता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे सोचकर और मैं देखकर इतना हैरान हूँ कि आप कैसे क्षेत्र को काम कर रहे हैं सर। और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देता होगा, और भी चीज़ें हैं जो कि ये क्या है, ये तो देखने से भी काफ़ी डरावना लग रहा है। ये क्या है? ये दिमाग है, जिस डरावनी चीज के माध्यम से हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ये वही हमारा मानव दिमाग है। तो डरने की कोई बात नहीं, आपका दिमाग है। हाँ, ये दिमाग है हमारा। यही किसी के पास ज़्यादा होता है, यही किसी के पास कम होता है। जिसके पास कम होता है वो सोचता है कि इनको या तो चुनाव लड़ना है या तो इनको कहीं से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। और अगर कोई समझदार होता है, उसका दिमाग अच्छे ढंग से काम करता है, तो वो ये समझ पाता है कि इसको देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाने की इसके मन में ललक है। एक चीज़ें और बता दीजिए, 3-4 चीज़ें उधर लगाया हुआ है, ये सब क्या है थोड़ा इनको भी बता दूँ, क्योंकि आया हूँ तो कुछ मैं भी यहाँ से प्राप्त करके जाऊँ। वैसे ही ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ओ, यही दिल है? हाँ, ये जो मेरे अंदर धड़कता है, बार बार धड़कता है। हाँ, आप में, मेरे में, सब में यही धड़कता है और बार बार धड़कता है। और यही दिल जो है
किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, साफ होता है। ओह, चलिए, ये हमारा दिल है और सबका दिल है, हमारा नहीं सबका दिल है जो बार बार धड़कता है, दिल धड़कता है। और ये हमारा दुनिया देखने वाला आँख, ये हमारी आँख है जो यहाँ पर लगी है, और बच्चे इस आँख को भी देख करके आश्चर्य करते हैं कि हमारे आँख का गोला इतना बड़ा सा भी अंदर में होता है क्या, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आँख है, ये लंग्स हैं, ऐसे ही तमाम तरह की चीज़ें, यहाँ पर किडनी है, सब रखा हुआ है। ये सारी तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें लिखा गया कि पृथ्वी पर जितने रेत के कण है उससे कहीं अधिक सितारे हैं। हाँ, जितना हम लोग राजस्थान में जितना धूल धक्कड़ देख रहे हैं, यहाँ पर धूल धक्कड़ देख रहे हैं, सोचिए उससे कई गुना अधिक अंतरिक्ष में सितारे हैं। वैसे ही इसमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर पेड़ नहीं हुआ करते थे तब जो मशरूम, जिसको कुकुरमुत्ता हम लोग कहते हैं आम भाषा में यूपी बिहार वाले, उतने बड़े बड़े सिर्फ मशरूम के पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे। और वैसे ही है कि एक सबसे अच्छा रोचक तथ्य है कि पृथ्वी जो है हमारी 1.5 फीट मोटाई वाले सोने से कवर किया जा सकता है पूरी धरती को। क्या बोले? हमारी पृथ्वी के अंदर इतना अधिक सोना है कि अगर हम उस सोने को निकाल करके अपनी पूरी पृथ्वी को एक बार कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं, और मोटाई जो होगी कवर करने की वो 1.5 फीट की होगी। इतना सोना है, हाँ, मोटा 1.5 फीट मान लीजिए, इतना। जैसे कि अभी पता चला कि जुम्मे में सोना निकलने वाला है, कई जगह वो सोना निकलने वाला है, पूरा हड़कंप मच गया कि इतना सोना है। और आप बता रहे कि पृथ्वी के अंदर इतना सोना है, कहीं ना कहीं ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि दर्शक ये नहीं जान जाए कि पृथ्वी के अंदर खुदाई चालू करे सोना निकलना शुरू हो जाए। नहीं, उतना नीचे तक खुदाई कर पाना एक आम आदमी के लिए तो अभी तक किसी के लिए भी संभव नहीं है कि इतना नीचे जा सके और उतना सारा सोना निकाल सके। यानी अंदर भी मालेमाल, बाहर भी मालेमाल, ये हमारी दुनिया है। और सोने से ज़्यादा रोचक तथ्य यह है कि हमारी पृथ्वी में अगर हम लोग एक तरफ गड्ढा करते हैं और दूसरी तरफ उस सुरंग को निकाल देते हैं तो हम लोगों को एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए पृथ्वी के मात्र 42 मिनट का समय लगता है। हाँ, 42 मिनट्स बस। और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं और आपके शहर में जाने पर 42 का 60 मिनट लग जाता है, आराम से लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सुरंग पृथ्वी में हो पाती कभी, तो एक छोर से दूसरे छोर में जाने पर मात्र 42 मिनट का समय हम लोगों को लगता है। चलिए, ये सिद्धार्थ जी है जो कि पूरी दुनिया बना दिए, लोहे की कबाड़ से अंतरिक्ष की दुनिया तक का सफर तय कर लिए। और लोग तमाम तरह के कमेंट करते हैं, तमाम तरह के लोग बात सुनते हैं, लेकिन पुनः आपको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं कि आपने इतना उच्च विचार रखा गांव वाले के प्रति। गांव वाले आपके प्रति क्या विचार रखते, थोड़ा वो भी मुझे बता दीजिए सर। गांव वालों के मन में भी पहले ये रहता था कि चुनाव लड़ना है, तो वो मुझे प्रोत्साहित करते कि भैया तू लड़ा चुनाव, मन के साथ हैं जा। लेकिन अब उनको भी पता चल गया है कि इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, ये थोड़े से दिमाग की लगता है हल्के हैं, इस वजह से इतना सब चीज़ करते रहते हैं। तो सबका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, गांव के लोगों का, विशेष रूप से बच्चों का और युवाओं का, और सब कुछ उनके प्यार की बदौलत ही चल रहा है। देश के ऐसे हमारे नेता हैं जिनको आपने थप्पड़ से नहीं मुक्का से पिटाई कर दिए हैं, इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जिनको फंडिंग होता है और आपके पास विदाउट फंड इतना सोच है, इसी को मैं बार बार पुनः प्रणाम करता हूं सर।